हाय बच्चों, जो अपडेटेड सिलेबस आई है नीट की जो 2024 में होगी, उसमें कॉकरोच हट ही गया है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले चैप्टर से फ्रॉग दे दिया है, सिर्फ फ्रॉग ही है। इवेंट टिश्यू भी हट गया है, तो 2 मार्क्स तो पक्के हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर फ्रॉग पे बना लीजिए, तो मैंने लेक्चर अपलोड करना शुरू किया है। चलिए देखते हैं, पहचानते होंगे इसे फ्रॉग कहते हैं, मेढक कहते हैं, भोजपुरी में बेंग भी कहते हैं इसे। सबसे कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है वो है राना टिग्रीना। हालांकि आपने गांव में रेनी सीजन में देखा होगा बुल फ्रॉग को, बड़े बड़े फ्रॉग होते हैं, वो बहुत कॉमन नहीं है, कॉमन राना टिग्रीना है। अगर मैं बात करूं तो राना टिग्रीना का जो फाइलम है आप सब जानते हो, कोऑर्डिनेट है, क्लास एम्फीबिया है, ऑर्डर एनूरा है, फैमिली रेनिडिया है और जेनस राना स्पेसिस टिग्रीना। अब सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो फ्रॉग होता है वो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है, लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। दैट्स व्हाई इट कम्स इनटू एम्फीबिया, इसलिए इस एम्फीबिया में रखा जाता है जो ऑर्गेनिज्म जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। दूसरी बात कि ये पॉइकिलोथर्मिक होता है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज करेगा। अब हम इंसान वार्म ब्लडेड है भाई, बाहर जितनी भी सर्दी हो हमारी बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है 37.5 डिग्री सेल्सियस। बाहर 0 भी हो तो क्या है, हम कई तरह से कंबल ओढ़ के हीट में रह के अपने बॉडी को कई एडेप्टेशन इकोलॉजी में बताएंगे मैनेज करते हैं। लेकिन ये नहीं, ये एनवायरमेंट के साथ बदलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कोल्ड ब्लडेड। उसके बाद दूसरी बात ये है बच्चों कि कोल्ड ब्लडेड के अलावा ये जो फ्रॉग है ये आमतौर पे इनमें कैपेबिलिटी पाई जाती है जिसे कैमोफ्लेज कहते हैं। अब कैमोफ्लेज क्या होता है, आपने देखा होगा आर्मी होते हैं अक्सर वो बेस्टर लड़ने के लिए ना अपने बदन पे हरे रंग के घास फूस लगा लेते हैं और जमीन से अटैच हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई आदमी खड़ा है वहां पे, ऐसा लगता है कि घास उसके बीच में, मतलब अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बना लेना ताकि आप एनिमीज से बच सको। कलर चेंज करना, तो ये फ्रॉग कलर चेंज करते हैं, अक्सर घासों में है, उन्हें अपने प्रेडेटर से बचना है, एनिमी से जो इनको खा जाएंगे, तो क्या करते हैं अपनी बॉडी को पूरा ग्रीन कर लेते हैं, घास की तरह ही मैच कर लेते हैं। तो यानी इस कैपेबिलिटी की फ्रॉग को कैमोफ्लेज कहते हैं। इंट्रोडक्शन में यानी फ्रॉग में कैमोफ्लेज भी पाई जाती है। उसके बाद कैमोफ्लेज में कैसे समझाऊं, आप यूं समझ लो, कभी देखना कि आप खुद अपने आप को देखो ना, बहुत दिनों की बात है। हालांकि कैमोफ्लेज का ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है क्योंकि एनिमी से बचने के लिए कलर चेंज किया जाता है, वो कैमोफ्लेज कहलाता है। फिर भी कई बार आप दुश्मनों से बचने के लिए अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हो, तो ये सारी चेंजेस कैमोफ्लेज कहलाती है। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, जो प्रोटेक्टिव चेंजेस आते हैं, मतलब दुश्मनों से बचने के लिए अपने बदन में जो चेंजेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड मिमिक्रेसी। आप मिमिक्रेसी जानते हैं, हीरो की कई लोग मिमिक्रेसी करते हैं, डुप्लीकेट होना, ताकि आप दुश्मनों से बच सकें। ये तो बच्चे इनके इंट्रोडक्शन में हो गया। अच्छा, दो और खास बात होती है, एक्सट्रीम कोल्ड या हीट से बचने के लिए ये आमतौर पे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप कहते हैं, गड्ढा खोदने के एकदम अंदर चले जाएंगे, सिर्फ स्किन से सांस लेंगे, जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, एकदम इसको कहते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए, दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। और ऐसे ही एस्टिवेशन होता है, गर्मी है, स्कॉर्चिंग सन है, बचने के लिए अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ये इंट्रोडक्शन रहा। अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि आमतौर पे इनका डोर्सल साइड जो होता है, बैक साइड, वो ग्रीन होता है और वेंट्रल साइड येलो होता है, पीछे लाइट ग्रीन होता है, थोड़ा सा स्पॉट भी होते हैं उसमें। इनमें हेड और ट्रंक होता है, नेक और टेल अब्सेंट होते हैं, नेक टेल होते ही नहीं है फ्रॉग में। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पे हेड होता है, ये ट्रंक होता है, इधर टेल नहीं है, इधर नेक नहीं है, इधर वाले पोर्शन पे क्या है बच्चे, नेक नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला देखो हेड है, ये हेड, और ये जो चीज है यहां से ये ट्रंक है, यानी इनका वो है ही नहीं, नेक है ही नहीं। इनका जो लेग है ये सामने 4 लेग होते हैं, 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब। जो 4 लिम्ब होता है उसमें 4 डिजीज होते हैं और हिंड लिम्ब में 5। देखिए
1 2 3 4 4 डिजीज, इसमें 5 डिजीज, 1 2 3 4 5, और ये वेव्ड होते हैं, वेव्ड। अच्छा आपको बता दूं कि ये पैरों से ही लुपिंग में, ब्रोइंग में, जंपिंग में काम करते हैं। और पिछला वाला हाईली मस्कुलर होता है, देखिए ये मस्कुलर है ना, ये हाईली मस्कुलर होता है रेदर देन फोर लिम्ब। फोर लिम्ब से ज्यादा हिंड लिम्ब मस्कुलर होता है, क्योंकि यही जंपिंग लुपिंग में काम करता है। और ये 4 डिजीज होते हैं, ये 5 डिजीज होते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, इनके बीच में वेव्ड होती है, वेव्ड, उंगलियों के बीच में, फिंगर्स के बीच में, इट हेल्प्स इन स्विमिंग।